मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद है? हुजूर ने फरमाया दोनों ही प्यारे हैं। का जिब्रील ने कहा एक रोक लो, एक दे दो। कभी इधर देखा, कभी इधर देखा, कभी नवासे को चूमा, कभी बेटे को चूमा। बहुत सोचा, सोचने के बाद हुजूर ने फरमाया जिब्रील ऐसा कर, मेरा ही ले जा, मेरा ही ले जा। अल्लाह अकबर। कोई छोटा फैसला था नहीं, बहुत बड़ा फैसला था। जिब्रील ऐसा कर, मेरा ही बेटा ले जा। 3 दिन के बाद जमाने ने देखा वही बेटा हुजूर की गोद में है, आखिरी सांसें हैं, हिचकियां आ रही हैं। हुजूर बेटे को देख भी रहे हैं, चूम भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। मुझे बता मेरे हुजूर के दामन में किस चीज की कमी थी? अगर वो कहते थे तो जन्नत से गिलमान उतर जाते, वो कहते थे तो हुराने जन्नत कदमों में होती। कोई कमी नहीं थी हुजूर की जिंदगी में, खुदा की कसम। लेकिन बेटे का प्यार था। हुजूर देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बेटे ने आखिरी सांस हुजूर की गोद में ली है। मेरे हुजूर बेटे को सीने से लगा के जब आंसू बहाए हुजूर ने, सहाबा ने कहा तो या रसूल अल्लाह क्या आप भी रोया करते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ। काका जी आपने तो रोने से मना फरमाया है। मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबा मैंने बयान करके रोने से मना किया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद जो हुजूर का जुमला था अब वो सुनना प्यारे। आका फरमाते हैं सहाबा जब कोई अपना जाता है तो आंख में आंसू आ ही जाते हैं, जब कोई अपना जाता है तो रोना आ ही जाता है। मैंने बयान करके रोने को मना किया था, नुहाखानी को बयान की मना किया था। अल्लाह अकबर। फिर वो दिन भी आया। एक दिन मेरे हुजूर बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी के दरवाजे से, इमाम हुसैन का गुजर हुआ। अल्लाह अकबर। आका करीम ने अपने नवासे को आवाज दी। तवज्जो किसी और तरफ थी, जब किसी और तवज्जो थी तो आपने आवाज दी, सुन ना सके। जब सुन ना सके मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। अपने सहाबा से कहा चाहे कोई जाकर के मेरे हुसैन को बुला लाए। अल्लाह अकबर। वो तोड़े तोड़े गए। आका हुसैन से जाके कहा नाना बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, तोड़ते हुए आ जाते हैं, हुजूर के सीने से लगे हैं। क्या देखते हैं? नाना की आंख से आंसू बह रहे हैं। मेरे हुसैन ने अपनी कलाई से, हथेली के हिस्से से नाना के आंसू साफ किए हैं और साफ करने के बाद कहा था नाना आंख में आंसू की वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं? तब मेरे हुजूर ने कहा था हुसैन तू वो है जिस पे मैंने बेटे को कुर्बान कर दिया था। आज जब मैंने तुमको आवाज दी और तुम नहीं आए तब मुझे बेटा याद आ गया। इतना सुनना था, मेरे हुसैन की आंख में आंसू आए, नाना की पेशानी चूमी और इतना कहा था नाना आपने तो एक बेटा कुर्बान किया है, वक्त लेने दीजिए आपकी उम्मत पे हुसैन 72 कुर्बान करके दिखाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत इमाम हुसैन की शान यजीदी हो गए परेशान। अल्लाह अकबर। ये रिश्ता है और माँ बाप का रिश्ता भी बड़ा अजीब रिश्ता है। अल्लाह अकबर। ये बंधन किसी के तोड़ने से नहीं टूटा करते। और मेरे जवान बड़ी आसानी से कह देता अपने बाप से कोई लेना देना नहीं तुमसे, कोई मतलब नहीं तुमसे। कभी माँ को कुछ कह देते हो, कभी बाप को कुछ कह देते हो। और खुदा का वास्ता इस रिश्ते की कदर कर लो, ये रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। अल्लाह अकबर। उठाओ तारीख, औलाद को, औलाद माँ बाप को कितना प्यार होता है। कभी सैयदों की कहानी सुनो। तुमने 16 सैयदों की कहानियां सुनी, तुमने 12 बीवियों के नाम के रोजे रखे। अगर नहीं जाना तो सैयदा फातिमा तो जहरा को नहीं जाना, अगर नहीं पहचाना तो मौलाए कायनात मौला अली को नहीं जाना। ये कहानियां मन गलत तुम पढ़ती रही। तुमने 16 सैयदों के रोजे भी रखे। मेरी कौम के जवान कभी करीब से देख इस रिश्ते की अहमियत जान और इनकी कदर कर लेना, ये कितना प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। जिस दिन हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल का वक्त आया है। आपकी तबीयत अलील थी, कई दिन से बीमार चल रही थी। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत अली अचानक घर में आए। क्या देखते हैं? नबी की शहजादी खातून जन्नत अपने हाथ से घर में झाड़ू लगा रही है। हजरत अली देख के मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं लगता है आज फातिमा की तबीयत ठीक हो गई है, अपने हाथ से काम कर रही हैं। खातिमा एक तरफ हाथ बांधे खड़ी है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने जैसे ही अपनी सफाई से फुर्सत पाई है, कहते हैं अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, लाओ अपना अमामा भी उतार के दे दो। कहा किस लिए? कहा सारे कपड़े धुल दिए हैं, सिर्फ अमामा शरीफ रह गया है। इतना सुनना था। हजरत अली कहते हैं फातिमा ऐसी भी क्या जल्दी है, कल धुल देना। आपकी जबान
से जुमला निकल गया, अली मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहती हूँ जल्दी से आपका यह अमामा भी धुल दूं। अल्लाह अकबर। उसके बाद आपके सामने जैसी शहजादे आए हैं, आपने शहजादों को लिया और लेने के बाद अपने हाथों से गुस्ल दिया, बाल काढ़े, आंख में सुरमा लगाया है, बालों में तेल डाला है, बेटों को दूल्हा बना दिया। अचानक हजरत अली को कहना ही पड़ गया, ए फातिमा बता तो सही, आज इतने प्यार से बच्चों को दूल्हा क्यों बना रही हो? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, सब्र जिनके दरवाजे से चला गए। अल्लाह अकबर। उस शहजादी की आंख में आंसू आ गए, सैयदा की आंख में आंसू आए। कहते हैं, ए अली, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, कल पता नहीं मेरे बेटों का चेहरा कौन धुलेगा, कोई इनकी आंखों में सुरमा लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कल खुदा जाने इनके सर में कोई तेल डालने वाला होगा कि नहीं होगा। कहा, फातिमा बात क्या कह रही हो? कहा, हाँ अली, अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद खातून जन्नत की बात सुनना, आपने बेटों को तैयार किया, उसके बाद हजरत अली का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहती, अली मुझे तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करनी है, आप जरा मेरे साथ अंदर आ जाइए। अल्लाह अकबर। जैसी अंदर लाई हैं बुला करके, शहजादे भी पास में थे, आपने शहजादों से कहा, जाओ शहजादों, जाकर नाना के मजार पे सलाम पढ़ के आओ, अपने नाना को जाकर के सलाम करके आओ। अल्लाह अकबर। शहजादे मजार पे गए हैं, हजरत अली सैयदा फातिमा के साथ अंदर आए हैं। तो सुन माँ क्या हुआ करती है, कभी दिल पे हाथ रख के सोचा करो, कभी इनको आसानी से बिला वजह के ताने ना दिया करो, इनके सामने जबान ना खोला करो। और यार ये माँ बाप हुआ करते हैं, मुझे तकलीफ होती है जब बंदा इनके मरने के बाद 40वें पे बीघे भर में थाली सजा देता है। मेरे बाप को ये भी पसंद था, मेरे बाप को ये भी पसंद था, मुझे बता तो सही, मरने के बाद तूने पसंद का ख्याल किया क्या? कभी जिंदगी में बाप की पसंद का ख्याल आया कि नहीं आया? क्या तुझे उनकी मर्जी का ख्याल जिंदगी में आया कि नहीं आया? मैं कहता हूँ मौत तो अपने वक्त पे आनी है, और खुदा का वास्ता जितना तुम्हें 40वें में खर्च करना है, अल्लाह तौफीक दे, उनकी जिंदगी में खर्च कर दो। अगर वो खुशी से चले गए तो तेरी दुनिया भी कामयाब है, तेरी आखिरत भी कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, महफिल इसाले सवाब। आज 40 को खिलाऊंगा, जी जी, आज 50 को खिलाऊंगा। मौलाना आना, गरम रोटी मिलेगी। आज मौलवी को गरम रोटी क्यों खिला रहा है? ताकि तेरे बाप को सुकून मिले। और मुझे बता, जब जिंदगी में बाप ने गरम रोटी मांगी थी तब तेरी बीवी ने क्या जवाब दिया था? ये तब भी तो तेरा बाप था। जब इसने कहा था, बेटे मुझसे पतली रोटी नहीं कटती, तब तूने इस बाप के लिए क्या किया था? जब इसने कहा था, बेटे अब मेरी खुराक 5 रोटी नहीं, अगर 1 रोटी मिल जाए मगर ताजा मिल जाए तो शायद कुछ दिन और जी जाऊं, तो तूने क्या जवाब दिया था? तूने कहा था, मरना तो आज मरो, जो तुम्हें जवानी में शौक पूरे ना हुए बुढ़ापे में पूरे करोगे। खुदा की कसम, अगर आज भी जवानी जैसे दांत होते, ये तुझसे गरम रोटी ना मांगता। जी जी जी, बेशक। इसने तो पूरी जिंदगी तुझसे अपनी खिदमत का अजर मांगा ही नहीं। बेशक। कभी तुझसे कीमत मांगी हो तो मुझे बता, हकीकत। कभी तुझसे अपनी मेहनत के लुकमों का बदला मांगा हो तो मुझे भी बताना। खुदा की कसम, ये कब्र तक चले जाते हैं, कभी अपनी मेहनतों का अजर नहीं मांगा करते। जी जी, बेशक। है कोई इतने बड़े मजमे में कोई बता दे कि मैंने बाप की मेहनत का अजर दिया? और यार मेहनत उसने पूरी जिंदगी की, तू तो उस रात की कीमत नहीं दे सकता जिस रात तेरा बाप सर्दी में बगल में हाथ दबा के आधी रात में जाके मंडी में खड़ा हुआ था, और सिर्फ इसलिए कि तेरा शौक पूरा करना था। खुदा की कसम, अगर अपने पेट की बात होती तो वह आधी रोटी से भर लेता, जाके आधी रात में मजदूरों की मंडी में खड़ा नहीं होता। बेशक बेशक, हकीकत। सोचा करो कभी इनके बारे में, कितनी आसानी से रिश्ते अलग कर देते हो। आज हमें खिला रहे हो गरम खाने, काश जिंदगी में जीते जी बाप को भी खिला दिए होते। जवानों, ये अनमोल बेकीमत दौलत है अल्लाह की तरफ से हमें जो मिली है। उनसे पूछो, आज भाई जाकिर से पूछो, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, इनसे पूछो बाप के बगैर जिंदगी कैसी गुजर रही है। बेशक। आज हर दुख में बाप की याद आती होगी, हर सुख में बाप की याद आती होगी। ओ यार सुनो, सुख भी बाप के बगैर अधूरे हैं, दुख भी बाप के बगैर ये गैर मुतसलसल होते हैं। भाई आज ये है, इनकी कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। अपने घर में ऐलान कर दो, और बच्चों से कह दो, सुन घर में रोटी बने तो पहली रोटी बाप खाएंगे, बाकी रोटी बाद में बाकी लोग खाएंगे। बेशक बेशक। ये नियम बनाओ अपने घरों के।
और अगर दिल ना करे, पड़ोसी से पूछना मेरे अब्बा ने मेरे लिए क्या किया, वो तुझे बताएगा। और तू जब घर में नहीं होता था, तेरे बाप के हाथ में थैला होता था, वो थैला नहीं रखता था और वो पूछता था मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा है। जब तू दौड़ के आता था, तेरा माथा चूमता था, बाप की थकन उतर जाती थी। बेशक बेशक, ये बाप था। और जो तेरा माथा चूम के थकन उतारता था, आज तू बता क्या तूने बाप के कदमों में बैठ के थकन उतारी? मुझे बताइए, ये तकरीर नहीं है, ये हर घर की बात है। दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये हर घर की कहानी है यार। आज सेहत कर लो जवानों, जितने जलसे में आए हो, अपनी जिंदगी में अगर पहला रुपया भी कमाएंगे तो बाप की गोद में रखेंगे। वो बेटे खुशनसीब हैं जिनकी कमाई बाप के काम आती है। उससे बड़ा कम नसीब नहीं जिसके पास पैसा भी हो, बाप भी हो, लेकिन बाप के लिए पाबंदी लगी हो। और मजा तो तब है कमाई तेरी हो, खर्चे में बाप हाथ बाप का लगे। फिर देख जिंदगी में कितनी बहारें आती हैं। तुम्हें क्या लगता है किसी मर्सिडीज में बैठोगे तब सुकून मिलेगा? 5 स्टार होटल में खाओगे तब सुकून मिलेगा? ना, खुदा की कसम, कभी अपने आगे का उठा के बाप के दस्तरखान पे रख दे और वो लुकमा हलक में बाप के जाएगा, कलेजा तेरा ठंडा हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और कभी कई दिन हो गए हों अगर सोए हुए, दावे के साथ कहता हूँ, नींद की गोली ना ले, अल्प्रेक्स ना ले, कुछ ना ले, अगर माँ बाप जिंदा है, माँ है ना, उसके कदमों में जाके बैठ जा। बेशक बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छे। उसके कदमों में जाके बैठ जा। माँ अगर चारपाई पे बैठी हो ना, नीचे बैठ और उसका दुपट्टा अपने सर पे रख। खुदा की कसम, एयर कंडीशन रूम में वो सुकून नहीं मिलता आज भी जो माँ के आंचल के साए तले सुकून मिलता। बेशक बेशक, ये वो तुम्हें जगहें बता रहा हूँ जहां थक के हार जाओ तो कभी यहाँ आके बैठना, खुदा की कसम बरसों की थकन मिनटों में उतार दी जाएगी। बेशक बेशक बेशक। हाँ, आज मगर वो कौन जो टीवी पर ऐड देखती हो दवा के, वो कहाँ जाएगी माँ के कदमों में? ये सबक तो मुस्तफ़ा की झोली से मिलेगा ना। बेशक बेशक, ये सबक तो हुजूर के कदमों से मिलेगा। बेशक। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते सहाबा, मैंने जो दिन माँ के साथ मदीना शरीफ में गुजारे थे आज भी वो याद आते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाया करते थे आज भी वो दिन याद आते हैं जो मैंने माँ के साथ मदीना शरीफ में गुजारे हैं। और एक जुमला कह के तो हुजूर अक्सर रो देते थे, अक्सर रोते थे। सुन वो जुमला क्या था। मेरे आका फरमाते, मुझे याद है जब मैं छोटा था, माँ के पास गया था, कहती मैं माँ की करवट में लेटा होता, माँ का बाजू होता, मेरा सर होता। हुजूर फरमाते, माँ मुझे अपने बाजू पे सर रख के लेटाती और यूं चेहरे पे कपड़ा डालती। हुजूर फरमाते, मेरी माँ रोने लग जाती थी। और जानते क्यों रोती थी? हुजूर फरमाते, वो ये कहती थी, या अल्लाह, बेटे के बाप का साया तो पैदा होने से पहले ही ले लिया। मेरे अल्लाह, अगर मुझे भी मौत आ गई तो मेरे बेटे का सहारा कौन बनेगा? बेशक बेशक, क्या बात। और यार ये माएँ होती हैं जी। हुजूर फरमाते, मेरी माँ ये कह के रो दिया करती थी, मुझे बता तो सही, अगर माँ को औलाद से इतना प्यार है तो औलाद को माँ से कितना प्यार होना चाहिए। और यार बिस्तरों में लेटो, तुम्हारी मर्जी है, आ रहा है सर्दी का मौसम, जाओ। अगर गलत कहता हूं तो 4 गांव का सर्वे कर लेना। 4 गांव के सर्वे न कर सको तो अपने गांव का सर्वे कर लेना। अगर गांव का भी सर्वे न कर सको, एक मोहल्ले का सर्वे कर लेना। जाकर के देखना, कभी बेटे का कंबल चेक करना, कभी बाप का लिहाफ चेक करना, और वो कमरा देखना जहां पे बेटा लेटता है, कभी उस कमरे को जाके देखना जहां पे बाप लेटा करता है। ये जवान बाप को ऐसी जगह लेटा देता है जहां पे हवाएं छन के आती हैं, और खुद ऐसी जगह सर्दी में बंद होता है जहां पर गैस निकलने की जगह तक नहीं होती है, ऑक्सीजन तक नहीं आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा सकती। और यार हम ऐसी जगह बंद हो गए, बाप को हमने चढ़ाके पर डाल दिया। और कभी इसका कंबल देख, ऐसा कंबल होगा कि जवानी में पसीना आ जाए। और कभी बाप का लिहाफ उठा के देख लेना, इतनी जगह से रूई टूटी मिलेगी कि देखो तो ऐसा लगता है जैसे दिन में बादल होने लग गए हों। और मुझे बता तो सही, गरमाई की बाप को ज्यादा जरूरत थी, सेफ्टी को बाप की ज्यादा जरूरत थी, और तू तो बंद हो गया। बाप को तूने मैदान में डाल दिया। और कितने बूढ़े तो ऐसे हैं जो सर्दी बर्दाश्त न करके दुनिया से चले जाएंगे। ये ठंड मौत का बहाना बनेगी। और तुझे खुदा का वास्ता, अगर तेरे सीने में दिल जिंदा है तो सर्दी को मौत का बहाना न बनने देना। खुद जाके खुले में सो जाना, अपने बाप को अंदर सुलाना। खुदा की कसम, इधर बाप का दिल खुश होगा, उधर पैदा करने वाला खुदा तुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजु शरिया माँ की दुआओं में है ये असर और बाबा फरीदुद्दीन को जंगल में मिली शकर। खैरियत है? अभी थके तो नहीं है? नहीं, नाराज भी नहीं है? नहीं, बातें कड़वी तो हैं लेकिन सच्ची जरूर है। सच्ची है ना? अल्लाह तौफीक देना, पैसा ना भी हो, अगर मजदूरी करते हो ना तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेना, और एक कंबल अपने बाप के लिए नया लाना है, और बाप से कहना अब्बा याद है बेटे कौन सी बात का एक दिन मैंने जूते मांगे थे, तुमने ओवर टाइम ड्यूटी करके मेरा ख्वाब पूरा किया था, आज मैंने मेहनत ज्यादा करके तुम्हारी जरूरत का इंतजाम कर दिया है। खुदा की कसम बाप बाप होता दिल खुश हो जाए। वो कीमत तो अदा नहीं कर सकते हम बाप की ना, मगर कम से कम दिल को ठंडक तो पहुंचा सकते हैं, दिल ठंडा तो कर सकते हैं ना बाप का। हर जवान अपने बाप के लिए नए बिस्तर का इंतजाम करेगा, बोलो इंशाअल्लाह। और जिसके पास पैसे ना हो वो मुझसे ले ले, मगर अपने बाप को ठंड में मुकम्मल इंतजाम दो। जी 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 जी। हाँ, अगर वो बाहर लेटे तो कमरा उनके नाम कर दो, उन्हें अंदर लेटाइए, उनकी खिदमत कीजिए और उन्हें यह एहसास दिलाइए हम बेटे हैं आपके, गैर नहीं। हमारे रवैयों ने हमारे माँ बाप को हमसे खफा कर दिया। कभी कभी तो ये कहता है ना, जब मजबूरी में बाप को ये जुमले बोलने पड़ते हैं कि मुझे तो लगता ही नहीं ये मेरा बेटा है, ये जुमले भी बाप को बोलने पड़ते हैं। पता कब? जब बाप जेब से दवा का पर्चा निकाले, बेटे से देख के कहे पिछली बार खांसी की शीशी ला के दी थी, बड़ा सुकून था बेटे, इस बार की ठंड में ये दवा ला देना। और बाप का पर्चा देख के बेटे की आंखें अगर लाल हो जाएं और वो ये कह देता है ना कि तुम्हें पालूं कि बच्चों को पालूं, तो फिर बाप को ये कहना पड़ता लगता है ये मेरा बेटा ही नहीं है। जहां तुम अपने लिए 1800 की जैकेट खरीदोगे, वहां बाप को खांसी का सिरप सर्दी में जरूर ला के देना। इस मौसम में बूढ़े लोगों को खांसने की शिकायत होती है, ये जरूरत बता रहा हूं घर की। पता चला तुमने मस्जिद का पूरा मीनार बनवा दिया, अब्बा को एक सिरप ही ना ला के दे सके, अल्लाह कयामत में पूरा मीनार कंधे पे रख के कहेगा ले इसे लेके जा। अगर तू बाप का नहीं हो सकता तो फिर मेरा कैसे हो सकता है? क्या बात सच्ची कहता हूं। जी 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 जी। माँ बाप की इज्जत करो, इनकी कदर करो। और फरमाया गया बड़ा खुशनसीब है वो बेटा जिसे मरते मरते माँ बाप दुआएं दे जाए। बेशक बेशक, क्या बात, बहुत अच्छी। समझ रहे हैं बात? जी जी जी। बड़ा खुशनसीब है वो बेटा जिसे मरते मरते माँ बाप दुआएं दे जाए। बात याद आ गई तो बता दूं, अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा में उड़ के जा रहे हैं, तख्त हवा के कांधे पे है, उड़ के जा रहे हैं, परिंदे साया किए हुए हैं, जिन्नात की फौज भी साथ है। आपने ऊपर से नीचे झांक के देखा, समंदर के ऊपर तख्त उड़ रहा था। आपने देखा मौजें उठ रही समंदर में, बड़ी तेज तेज मौजें। देख के हवाओं को हुक्म दिया जरा किनारे तो उतार दो। हवाओं ने नीचे उतारा। उतरने के बाद आपने कहा है कोई जो जमीन की तह में जाए और पता लगाए कि ये मौजें कहां से आ रही है? तो सब चुप थे। एक जिन था आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर मुझे इजाजत दे मैं देख के आऊं। वो गया, अंदर गया और जाने के बाद जहां से मौजें आ रही थी उससे दूर ही से लौट आया। आके कहने लगा हजरत जी मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया जहां से वो मौजें उठ रही थी। तो कहा अब कौन जाएगा? हजरत आसिफ बिन बरखी आगे बढ़े, कहने लगे हुजूर मुझे इजाजत दे मैं जाऊंगा। आप गए, तह में गए, वहां पहुंच गए जहां से मौजें आ रही थी। आपने जाके देखा एक सफेद खूबसूरत महल है लेकिन चारों तरफ से बंद है। वापस आ गए, कहने लगे हजरत एक महल है जिसकी जगह से ये मौजें आ रही हैं। कहा उस महल में क्या? कहा हजरत बंद था। दिल में ख्याल आया देखूं उसमें है क्या। कहने लगे जाओ उस महल ही को बाहर निकाल के ले आओ। बेशक बेशक। कहने लगे ठीक है हजरत जाता हूं, लेकिन 2-4 खादिम और भेज दे। कुछ जिन्नात और साथ लिए हजरत आसिफ बिन बरखिया चले गए। लाए उठा के हजरत सुलेमान के हाथ उठ गए। सुनना मेरी बात, हाथ उठ गए। कहने लगे या अल्लाह मैं चाहता हूं इसके अंदर क्या है मुझे दिखा। जैसे इतना हाथ उठा के कहा अचानक दरवाजा खुला। क्या देखते हैं? एक जवान बैठा है, एक नहर जारी है, एक छोटी सी बेल है और गर्दन झुकी आंखें बंद हैं, अल्लाह की इबादत कर रहा है। बोल दो सुभान अल्लाह।
बात समझ में तो आ गई ना इतनी? अल्लाह की इबादत कर जोर से अल्लाह की इबादत कर रहा है। अल्लाह तुम्हें और हमें सबको इबादत की तौफीक दे। अल्लाह की इबादत कर रहा है। आपने जाके सलाम किया, जैसी सलाम किया उसने बगैर देखे कह दिया अल्लाह के नबी तुम पर भी सलामती हो। जैसी इतना उसने कहा, हजरत सुलेमान कहने लगे बता तुझे मेरा पता किसने बताया? मुस्कुरा के कहने लगा जिसने तुमको मेरा पता बताया है उसी ने मुझे तुम्हारा भी पता बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। सुन रहे हैं आप बात? जी जी जी, समझ में भी आ रही है ना? बस समझ लीजिए, बस थोड़ी देर और। जिसने तुम्हें आगे क्या कहा था मैंने? मेरा पता बताया है उसी ने मुझे, अल्लाह सलामत रखे, उसी ने मुझे तुम्हारा पता बताया है। इतना सुनना था, हजरत सुलेमान कहने लगे बता तो सही यहाँ कितने साल से बैठा है? उसने कहा साल दिन महीने तो मुझे याद नहीं, मुझे नहीं मालूम कब दिन होता है कब रात होती है, लेकिन इतना पता है कि मैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दौर से बैठा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, कहते हैं इतना पुराना हूँ मैं, तब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, जरा सुनना प्यारे का 2000 जब हिसाब जोड़ा गया तकरीबन 2 से 3000 बरस का अरसा गुजरा। जब इतना उसने कहा, आपने फरमाया बता तो सही क्या तुझे भूख नहीं लगती? कहा लगती तो है। क्या प्यास नहीं लगती? कहा लगती तो है। कहा फिर खाता क्या है? कहा जब भूख लगती है यहीं से एक दरख्त उगता है, उस पे फल उतरते हैं वो खा लेता हूँ। कहा जब प्यास लगती है तो यहीं से दरिया जारी होता है और मैं उससे पानी पी लिया करता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं और बता तो सही ये रुतबे तुझे कैसे मिले हैं? कितनी इबादत की है जब तूने ये रुतबा पाया है? कितने सजदे किए हैं तब तू इस मकाम पे पहुंचा है? इतना सुनना था, जवान की आंख में आंसू आ जाते हैं, रोना शुरू कर देता है। कहता अल्लाह के नबी मैंने तो कोई इबादत नहीं की थी, मैंने कोई सजदा भी नहीं किया था, कोई रियाजत भी नहीं की थी। का फिर बता तो सही ये मकाम तुझे कैसे मिला? उसकी आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगा ये मकाम मेरी रियाजत की वजह से नहीं बल्कि ये रुतबा मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से मिला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह अकबर। का ये मेरे माँ बाप की दुआओं से रुतबा मिला। बेशक बेशक। नींद तो नहीं आ रही अल्लामा साहब अभी? जी, जिम्मेदार लोगों का मुश्किल होता है बैठना, ये उलमा बैठे ये इनकी मेहरबानी है। ये कोई ना समझे ये इल्म वाले बैठे तो लालच में आए होंगे, नहीं, ये मेहरबानी है इनकी, ये इनकी मोहब्बतें हैं। खुदा की कसम ये इतने मसरूफ लोग हैं, इन्हें 3 बजे उठ के कुरान पढ़ाना होता है, इन्हें 4 बजे उठ के ठंडे पानी से वजू करना रहता है। तुम भी नींद पूरी कर लोगे, मैं भी कर लूंगा, लेकिन बता ये कब सोएंगे? ये इनकी कुर्बानियां हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, ये जितने आए हैं अल्लाह इनके रिस्क में बरकतें करे, इनके इल्म अमल उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। आपकी उलमा से मोहब्बत बता रही है, आपने आमीन जितनी जोर से कहा है, मुझे पता आप कितना प्यार करते हैं। एक दुआ कर दूं आपके लिए भी, ये लोग आमीन कह देंगे तो काम बन जाएगा। जो उलमा से प्यार करते हैं अल्लाह उनकी नस्ल की हर पुश्त में कम से कम एक आलिम पैदा फरमा दे, आमीन। बेशक बेशक, इससे बड़ी दुआ नहीं दे सकता मैं, ये बहुत बड़ी दुआ थी। बस सुनिए, कहने लगे माँ बाप की दुआ, कहने लगे हाँ। अब सुनिए, वो कहने लगे हजरत जी वो कुछ लोग बुढ़ापे में ना माँ बाप की खांसी से हलकस करते हैं, कोई चारपाई से, कोई इलाज से, कोई कुछ अजीब दुनिया है। वो कहने लगा हुजूर मैंने अपने काम किया करता था, लेकिन जब मेरी माँ बीमार हुई ना तो मैं माँ की खिदमत में आ गया, और जब तक फिर माँ जिंदा रही मैं माँ की खिदमत करता रहा, फिर मैं कहीं गया ही नहीं, बस माँ के कामों में रहा। कहते हैं हुजूर एक दिन माँ के इंतकाल का वक्त आया, मेरी माँ ने कहा लख्त जिगर नूर नज़र, हाँ अम्मी जान का बेटे अब तक तूने मेरी खिदमत में वक्त गुजारा है, मैं तुझे कुछ दे तो नहीं पाई हूँ, जिंदगी की आखिरी लम्हे हैं, माँ के सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। कहते मेरी माँ ने इतना कहा, मैं माँ के सीने से लग गया। और यार कभी कलेजों में दर्द हुआ करे, कभी तुम्हारा शुगर बढ़ जाया करे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाया करे या ब्लड प्रेशर लो हो जाया करे, तो कभी बाप के सीने से लग जाया करो, कभी माँ के कदमों से लग जाया करो। खुदा की कसम ये ऐसा एंटीबायोटिक है कि कोई दवा इतनी जल्दी असर नहीं करती जितनी जल्दी असर बाप का सीना कर दिया करता है, माँ के कदम कर दिया करते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगा करो कभी इनसे भी, जी जी जी, ये हर मर्ज की दवा होते हैं।
अल्लाह अकबर। माँ कहने लगी बेटे मेरे सीने से आके लग जा। कहते हैं हजरत जी मैं माँ के सीने से जाके लग गया। कहा जैसी माँ के सीने से लगा मेरी माँ के हाथ उठ गए। मेरी माँ ने हाथ उठा के कहा या अल्लाह ये पूरी ज़िंदगी मेरी खिदमत में रहा, आखिरी वक्त इसने मेरे लिए उतना खर्च किया। मेरे मालिक मैं तुझसे दुआ करती हूँ या अल्लाह अगर मेरे बाद ये बुरे काम करेगा तो दोज़ख में जाएगा। जब ये दोज़ख में जाएगा एक माँ का दिल टूट जाएगा। माँ कैसे गवारा करेगी मेरा बेटा दोज़ख में चला जाए। इसलिए मेरे अल्लाह मेरे बेटे को अपनी इबादत की तौफीक दे देना। अल्लाह अकबर। ये माँ की दुआ थी कि मेरे बेटे को अपनी इबादत की तौफीक दे देना। और मेरी कौम की बेटियों तुमने अपने बेटों को बिल्डिंग की बात दुआएं दी हैं, गाड़ी की दुआएं दी हैं, तुमने दुनिया का बड़ा आदमी बनने की दुआएं दी हैं, तुमने ताकतवर बनने की दुआएं दी, तुमने इज्जतदार बनने की दुआएं दी। क्या ही अच्छा होता जन्नती बनने की दुआएं दे देती, इबादत गुजार बनने की दुआएं दे देती, पंज वक्ता नमाजी बनने की दुआएं दे देती। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा था या अल्लाह अगर ये दोज़ख में गया तो मुझे तकलीफ हो जाएगी, ए मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना। कहना माँ ये दुआ करके चली गई। उसके बाद बाप की तबीयत खराब हुई, फिर मैं बाप की खिदमत में आके लग गया। मैं बाप की जिंदगी के आखिरी दिनों में बाप की खिदमत करता रहा। कहता फिर वो दिन भी आ गया जब बाप की सांसें खत्म होने वाली थी। मेरे बाप ने आवाज दी बेटे तूने आखिर में माँ से दुआएं ली हैं, आज आखिरी बार बाप के सीने से लग के भी दुआएं ले ले। अल्लाह अकबर। कहता तब मेरे बाप ने मुझे सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा था बेटे इबादत की दुआ माँ दे के गई थी, लेकिन याद रखना हमने तारीखें पढ़ी हैं, बड़े बड़े इबादत गुजारों की इबादत शैतान ने छीन ली है, बड़े बड़े साजिदों के सजदे बेकार कर दिए हैं शैतान ने, बड़े बड़ों की रियाजतें छीन ली है शैतान ने। माँ ने सिर्फ इबादत की दुआ दी है। बेशक हो सकता है बेटे कि तू इबादत गुजार बन जाए, लेकिन तेरी इबादत को शैतान छीन ले। कहता मैं तुझे एक दुआ दे के जाता हूँ। कहा बाबा कौन सी दुआ? कहता मेरे बाप ने सीने से लगाया और एक जुमला कहा था या अल्लाह इसको दुआ इबादत की माँ दे के गई है, एक इबादत की दुआ ये बाप भी करना चाहता है। ए मेरे मालिक मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत की तौफीक देना जहां से शैतान का गुजर भी ना हो सके, शैतान पहुंच ना सके। कहता हजरत मैं उस जगह पे था जहां पर शैतान तो क्या उसकी नस्ल नहीं पहुंच सकती। तब हजरत सुलेमान ने कहा था फिर यहां कैसे आ गया? उसने कहा हजरत बाप के इंतकाल के बाद जब मन नहीं लगा मैं दरिया के किनारे घूमने के लिए आया। मैंने क्या देखा खूबसूरत महल है, मैं इस महल के अंदर गया, फिर दरवाजा बंद हुआ, फिर पता नहीं था मैं कहां था, किसे चला गया, कितने दिन रहा। हजरत सुलेमान कहते हैं पता तू समंदर की तह में था, क्या तुझे डर नहीं लगा कि तू समंदर की मौजें डुबा भी सकती है? उसने कहा था हजरत जी जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं वो डूबा नहीं करते, अगर डूबते भी होते हैं तो किनारे लग जाया कर। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये माँ बाप है जी जी जी, और यार इनकी दुआएं ले लिया करो। बेशक मरा फिर यार किसी किसी के गले में हजरत इतना मोटा तावीज है, इतना मोटा तावीज घंटे के घंटे लटकाए घूम रहा गले में। मैं कहता हूं दावे के साथ सुबह शाम माँ बाप की दुआएं ले लिया कर, खुदा की कसम किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी सुन लो जिम्मेदार जगह है, जिम्मेदार उलमा हैं और बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं। बेशक बेशक, इनकी मौजूदगी में कह रहा हूं अगर माँ बाप नाराज हैं, उनका दिल दुखाया है, तो ये 2 लाइनों का तावीज क्या पूरा कुरान गले में लटका ले तब भी तुझे फायदा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। और अगर माँ बाप राजी है सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के गले में डाल, खुदा की कसम सिर्फ बिस्मिल्लाह तेरी जिंदगी के लिए काफी हो जाए। बेशक बेशक, वजीफे पूछे फिर या वजीफा बता दो, कैसे नींद ना रही, आगे कहां से? अम्मा अब्बा की नींद उड़ाए बैठा और खुद वजीफे ढूंढ रहा है। माँ बाप वो किताब है जिसे तुम लिखोगे पढ़ के तुम्हारी औलाद सुनाएगी। बेशक, और ये कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ने दुनिया में भी रखी है, आखिरत में भी रखी है। और उन्हीं में से गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है, माँ बाप की नाफरमानी। आज बंदा जानते हो चिल्लों में जा रहा है, लंबे लंबे कह रहा मैं जा रहा हूँ तबलीग करने,
अम्मा रो रही है घर में, वो तबलीग करने मरा जा रहा, पता नहीं किन्ने फजीलत बता दी अम्मा को, रोता हुआ छोड़ के चिल्ले पे जा, मस्जिद में जाके सो, अम्मा चटाई बिसोना सब लिए घूम रहे अभी, जिनको निकाला मस्जिद नबी से नबी ने, वो फिर रखे हैं आज भी बिस्तर लिए हुए, जी जी जी, लिए घूम रहे। मैं स्टॉप के टहल लिया मनहूस, जी जी जी, हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आ गए, कहने लगे हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, क्या करोगे? का गर्दन कटाऊंगा दीन के लिए, अल्लाह राजी हो जाएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा है? उसने कहा जी। मेरे हुजूर ने फरमाया जा उनकी खिदमत कर ले, अल्लाह तुझे घर के अंदर जिहाद का सवाब अता फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब। एक बंदे ने सुना कि मदीने में कोई ऐसा आया है कि वो रब का इतना प्यारा है जिससे वो राजी हो जाए उससे खुदा राजी हो जाता है। बेशक बेशक, उसने इतना सुना, कई मील दूर रहा करता था शहर मदीना शरीफ से। अल्लाह अकबर, मदीना शरीफ भी बड़ा मीठा नाम है, जबान पे आ जाए तो रूह ताजा हो जाती है, कानों तक की आवाज पहुंच जाए तो जिस्म सैराब हो जाता है। लफ्ज़ मदीना शरीफ है इतना मीठा। अल्लाह अकबर, पता चला कोई ऐसा भी आया है जमीन पे, अगर वो राजी हो जाए तो खुदा राजी हो जाता है। अल्लाह अकबर, वो तलाश में था रब की, बड़ी कोशिशों के बाद उसे हुजूर का पता चला। अल्लाह अकबर, इकलौता था माँ बाप का, मेरे हुजूर की बारगाह का सफर किया, कई दिन सफर करने के बाद मुस्तफ़ा के कदमों में पहुंचा, हुजूर से जाके कहने लगा और प्यारे रब के लाडले बता तो सही, मैंने ये सुना है जिससे आप राजी हो जाते हो उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया सच सुना है तूने, जिससे मैं राजी उससे खुदा राजी। कहा मैंने भी इसी कोशिश में आया हूँ, आप बताइए आप कैसे राजी होंगे? कहा क्या करोगे? कहा आपको राजी करके खुदा को राजी करना है। मेरे हुजूर फरमाते हैं क्या तेरे माँ बाप हैं? उसने कहा हाँ है। कहा किस हाल में छोड़ा है उन्हें? वो कहता हजरत रोते हुए छोड़ के आया हूँ। कहा क्यों? कहा उनका इकलौता बेटा हूँ, वो जाने की इजाजत नहीं दे रखे थे, मैंने रोता हुआ छोड़ दिया। हुजूर फरमाते हैं जा वापस चला जा, मेरी खिदमत में रखने की जरूरत नहीं है। जिन्हें रोता हुआ छोड़ के आया है उनके लबों पे हंसी लौटा दे, अगर वो राजी हो गए तो मोहम्मद भी राजी हो जाएगा, मोहम्मद का खुदा भी राजी हो। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान। अब्बा की खैर नहीं, पीरों के नीचे सोना बिछा रहे हैं। जी जी जी, भाई तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, इनके हाथों को चूमना हमारे लिए शर्फ की बात है, लेकिन इनके हाथों को चूमना भी तभी शोभा देगा जब हम घर से माँ के बाप के हाथ चूम के आए। जी, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पीर। मैंने कहा था नसीब वाले हैं वो बेटे जिनको आखिरी वक्त में माँ बाप दुआ दे जाते, जी 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 जी, बड़े नसीब वाले हैं। और हुजूर ने फरमाया सुनो, जो बेटा ऐसा होगा जिसको आखिरी वक्त में माँ या बाप हाथ उठा के दुआ कर दे, हुजूर फरमाते हैं कयामत में सब जन्नत ढूंढेंगे और मैं उस गुलाम को ढूंढूंगा जिसने आखिरी वक्त में माँ बाप की दुआएं ली होंगी। जी जी जी, फरमाते तलाश करूंगा, तलाश करने के बाद हाथ पकड़ूंगा, अगर पापी भी होगा तो रब की बारगाह में लेके जाऊंगा, कहूंगा या अल्लाह ये वो बंदा है जिसने माँ बाप की दुआएं ली हैं, माँ बाप की खिदमत की हैं। आका फरमाते हैं उसके गुनाह बख्शवाऊंगा, वहां से हौज़े कौसर पिलाऊंगा, उसको पिलाने के बाद उसको हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं अपने हाथ से पुल सिरात पे पार कराऊंगा। आका फरमाते हैं मैं उस वक्त तक सुकून से नहीं रुकूंगा जब तक उस बंदे को हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल नहीं फरमा दूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और यार वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। बेशक बेशक बेशक, अल्लाह तौफीक दे। माँ बाप हैं तो आज जाना उनके कदम जरूर चूमना, बेशक बेशक, उनके कदम चूमना, फिर देखना सुबह की बहारें अलग होंगी। जी जी, अगर नाराज हैं तो उन्हें मना लेना, अगर ये रूठे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला, अगर ये राजी हैं तो सब कुछ तुम्हारे लिए है। बेशक बेशक, हाँ, और अगर चले गए हैं माँ बाप तो उनके नाम पे इसाले सवाब की महफिलें मुनक़िद करें। हाँ, आज भाई जाकिर साहब के वालिद मरहूम, क्या नाम है, मरहूम इसराइल अहमद साहब, आज उनकी कब्र में जब फरिश्तों ने जाकर के सवाब के नेकियों की वो जो गठरियाँ खोली होंगी
उन्होंने कहा होगा अभी कब्र में अंधेरा था, उजाला कहाँ से आ गया। तो फरिश्तों ने कहा हो मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आया है जो तेरे आने के बाद आज अल्लाह और उसके रसूल के चाहने और मानने वालों को बुला के मदीने वाले की बातें कर रहा है। बेशक बेशक। हाँ, और ये माँ बाप सिर्फ जमीन के ऊपर दुआ नहीं देते, ये जमीन के नीचे भी दुआएं देते। बेशक बेशक। हाँ, जब पता चला होगा ना बेटों ने किया महफिल का इंतजाम, ये सवाब उनकी तरफ से है, तो फिर बाप के भी हाथ उठ गए होंगे, या अल्लाह मेरे बेटों ने मेरी कब्र का इंतजाम किया, मौला तो उनकी जिंदगी का इंतजाम फरमा दे। फिर देख जिसके हक में बाप दुआ कर दे, खुदा की कसम फिर तो बेड़े ही पार हो जाते। माँ बाप की दुआएं लेने की कोशिश करें, इनकी खिदमत करें। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करनी है, और अल्लाह की इबादत के बाद जो काम करना है फरमाया माँ बाप की फर्मा बरदारी और उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आना है। क्या मतलब है? आप पूरी रात क़याम में खड़े रहिए और सुबह तुमने इस हाल में की कि तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारी माँ या तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है, अल्लाह पूरी रात की इबादत मुँह पे मार देगा। फरमाएगा जब तेरा बाप ही तुझसे राजी नहीं तो मैं तुझसे राजी क्यों हो सकता हूँ। इसलिए इबादत के साथ माँ बाप की फर्मा बरदारी जरूरी है। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। और मैं कहता हूँ अपने रब के करम पे भरोसा करके, हुजूर का उम्मती हूँ, इस वजह से फख्र से ये बात कह रहा हूँ। उनकी उम्मत में होने पे फख्र है मुझे, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक व मौला तेरा। मुझे नाज है मैं हुजूर का उम्मती हूं और उनके उम्मती होने के नाते ये बात कहता हूं कि आज अगर इन बातों में से किसी एक बात पर किसी एक बेटे ने भी अमल कर लिया, खुदा की कसम जिसके ईसाले सवाब के लिए ये महफिल सजाई गई है, उसका वो अमल उसकी और हम सब की बख्शिश के लिए काफी हो जाए। कोशिश करें, माँ बाप की खिदमत करें। हाँ, वो मुनव्वर राना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। हाँ, कितना भी आप ऊंचे हो जाओ, खुदा की कसम जो बुलंदी माँ की गोद से नजर आती है ना, वो कहीं से नजर नहीं आती है। समझ रहे मेरी बात? अगर माँ है तो इज्जत करो, बाप है तो कदर करो। कभी ये मत समझना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, बस इतना समझ लेना वक्त ख़त्म मेरा, बस इतना सोच लेना अगर आधार में उसका नाम ना होता तो समाज में तेरा कोई वकार नहीं होता। सिर्फ इतना समझ लेना, बाकी तो एहसानात उसके बहुत हैं। अगर तेरी आईडी पे बाप का नाम ना हो तो बता तुझे समाज में कहाँ जगह मिलेगी? है कोई जगह? और उसका नाम तुझे मुआशरे में इज्जत देता है, उसका नाम तुझे मुआशरे में वकार देता है, उसका नाम मुआशरे में तुझे रहने की जगह देता है, समाज में तेरे लिए ठिकाना है तेरे बाप का नाम। बता जिसके नाम में इतनी पावर है उसकी जात में कितनी पावर होगी।